अगर स्कूल लाइफ एक पिक्चर है तो 11th क्लास इंटरवल है। छवि को कोटा गए हुए बस 2 ही हफ्ते हुए हैं, लेकिन लगता है जैसे सालों बीत गए। सब कुछ बदल गया, लेकिन कुछ नहीं बदला। हमारे गोले वाले भैया यूएस चले गए। वहाँ फूड ट्रक से स्नोकोन बेचते हैं, लेकिन उनकी जगह गांव से उनके भाई आ गए। भैया मुझे नीला वाला देना। एक्चुअली वाटरमेलन मेरा फेवरेट है। सुसु आज भी अपनी कलर ब्लाइंडनेस, इग्नोरेंस और इग्नोरेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस से जूझ रहा है। थैंक यू। ओ बेंचो, थैंक गॉड तू ठीक है सुसु। कबीर कितना अजीब सा लग रहा है यार ये। हाँ चोट लगी थी ना। तो क्या इसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी क्या यार? देखना कितना बदला बदला लग रहा है। पागल है क्या कबीर? अपना सुसु ही तो है। देख मेरे साथ ये प्रैंक मत कर, ये टीवी सीरियल थोड़ी है। अरे मेरे लिए ये ब्लू फ्लावर्स कौन लाया? कबीर अभी भी अपने आप को बैड बॉय साबित करने में लगा है। मिस्टर बुलर, कबीर के वजह से कल हमें एक लड़की को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। क्या? टीनेज प्रेगनेंसी? अरे क्या बोल रहे हो आप? मैम मैं बताता हूँ। उसने मेरे सर पे डस्टर फेंका था, तो फिर मैंने उसके ऊपर चौक फेंकी। अब गलती से उसकी आंख में चली गई तो मेरी क्या गलती है? दिस इज अ सीरियस मैटर। यस, दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। तूने लड़की के ऊपर हाथ उठाया? नहीं ना, मैंने सिर्फ चौक फेंकी थी। तो बिना बिना हाथ उठाए चौक कैसे फेंकते? तू बेवकूफ समझ रखा है तूने मुझे? ये ले चौक, फेंक के दिखा मुझे। बेवकूफ समझ रखा है तूने मुझे? बेवकूफ। अरे लग जाएगी। बेवकूफ। मुझे कुछ नहीं, बेवकूफ समझ रखा है। और कबीर आज भी बिल्कुल भी बैड बॉय नहीं है। सॉरी सॉरी डैडी, सॉरी डैडी। नहीं 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 डैडी। पागल हो गया लड़की भैया, इतना मारने की क्या जरूरत थी? तूने तो बोला था बाप की एक्टिंग करनी है। मेरा बाप तो मुझे इससे भी ज्यादा मारता था। ये है लकी भैया। कबीर की सोसाइटी में रहते हैं, सिगरेट पीते हैं, बाइक चलाते हैं, बहुत कूल है। फिर भी हम बच्चों के साथ हैंग आउट करते हैं। आपको बुलाने का क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कबीर कि आज से तेरे लकी भैया और तेरी कविता मैडम की लव स्टोरी। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं हैं? सबकी लव स्टोरी में सपोर्टिंग कैरेक्टर बन के रह जाता हूँ मैं। अब कोई और लव स्टोरी चलने नहीं दूंगा। ये मेरी लव स्टोरी की बात कर रहा अरे है। कबीर! मेरी और छवि की लव स्टोरी। आई नो स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप डोंट वर्क। पर मेरी मैथ्स तो हमेशा से ही खराब थी। और जब दो लोगों के बीच इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है ना, then nothing could ever go wrong between them. आई गेस लॉन्ग डिस्टेंस में थोड़ा तो आउट ऑफ सिंक होता ही है ना। Things will be back to normal, right?
यू नो तुम स्टूडेंट्स को बाथरूम जाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम कौन से कॉलेज जाओगे, कौन सी फील्ड में जाओगे, ये तुम लोग खुद डिसाइड करो। ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। बट यू आर एन एक्सेप्शनल केस। क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल स्किल्स, यू आर एन ऑलराउंडर। सर आप पक्का मेरा ही टेस्ट देख रहे हैं ना? सेंस ऑफ ह्यूमर का सेक्शन नहीं है, और आई एम श्योर तुम उसमें भी फोड़ते हैं। गुड, वेरी गुड। नाउ देयर इज ओनली वन क्वेश्चन लेफ्ट। व्हाट डू यू वांट टू डू? I think politics is the right option for me. हाँ, आई मीन दैट्स वन ऑप्शन। Actually क्या है ना सर, वो कहीं जहाँ लोगों को थोड़ा बुली करना होता है, थोड़ा एटीट्यूड दिखाना होता है, वायलेंस करना होता है, I think I can really be of service. सी कबीर, इन सेशंस का एक पर्पस और भी होता है कि हम स्टूडेंट्स के लिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, तुमने कभी अकाउंटिंग के बारे में सोचा है? और हाउ अबाउट एयरलाइन पायलट, उसमें भी बड़ा स्कोप है। इंटरेस्टिंग है, आई लाइक इट। इसी बहाने आई कैन फेस माय फियर ऑफ हाइट्स। और हाउ अबाउट द आर्मी? वो भी ठीक है, उसके बहाने आई कैन फेस माय फियर ऑफ बुलेट्स। और भी बहुत ऑप्शंस हैं, आईटी, बैंकिंग, गवर्नमेंट जॉब, प्रोग्रामिंग। सी पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस कबीर। आई विल बी ऑनेस्ट, मैं यार थोड़ा कंफ्यूज हूँ तुम्हें लेके, एंड आई थिंक इट्स बिकॉज तुम भी कंफ्यूज्ड हो। I feel like there's this distance between us. You know, like we are a little disconnected. मुझे भी लगता है। आई नो तुम मुझसे बात करना चाहते हो, बट फॉर सम रीजन यू नॉट एबल टू। इट्स ओके, इट हैपन्स। हम एक काम करते हैं, आई विल शेड्यूल अनदर सेशन स्पेशली फॉर यू। उसमें हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ओके? ओके। एंड ध्रुव, वन मोर थिंग। हम 11th वालों को ना पहले से ही पता चल जाता है कि कोई हमें करियर एडवाइस देने वाला है, एंड नॉट जस्ट बिकॉज ही इज अ करियर काउंसलर, बिकॉज एट दिस पॉइंट एवरी फकिंग पर्सन यू मीट इज योर करियर काउंसलर। आगे का कुछ सोचा है कि नहीं? यही टाइम है सोचने का बेटा। इसमें सोचना क्या है, 4 साल इंजीनियरिंग, 2 साल MBA। अरे कुछ नहीं होता इंजीनियरिंग और MBA करने से। बायोटेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर। अरे अपना खुद का बिजनेस खोल ले, कैपिटल मैं अरेंज कर दूंगा। इंडियन कॉलेजेस तो बेकार है, डिग्री तो अब्रॉड से ही करनी है। इंडियन कॉलेजेस आर द टफेस्ट टू गेट इनटू द वर्ल्ड। तो हाँ, तुम्हें तो अब्रॉड से ही करना पड़ेगा। तुझे स्कॉलरशिप कौन देगा? अरे अपना खुद का स्टार्टअप ही खोल ले, आइडिया मैं दे दूंगा। सरकारी नौकरी कर सकते हो, पहले देख लेना सरकार किसकी है। नहीं, ई कॉमर्स इज द फ्यूचर। अरे अपना खुद का YouTube चैनल ही खोल ले भाई, वेबकैम मैं अरेंज कर दूंगा। तो कुछ डिसाइड किया कि नहीं? पर ये एडवाइस मैंने पहली बार सुनी। ध्रुव, आई जस्ट वॉन्ट यू टू फोकस ऑन योर सेल्फ फॉर सम टाइम। वट डू यू लाइक, वट डू यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ? ओके, तुम्हारी ऑप्शंस क्या क्या हैं? क्योंकि तुम जो भी चूज करोगे ना, यू विल हैव टू डू इट every day for the rest of your life. Okay? इसको होमवर्क समझ के कर लेना, बाकी हम कर लेंगे मैनेज। ओके? यार मुझे तो लाइफ में बस छवि चाहिए थी, वो तो मिल गई। अब ये नए गोल्स कहाँ से इन्वेंट करूँ? यार मुझे ना वो सर ठीक नहीं लग रहे थे। मुझे बोलते कि यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। अरे ऐसे कोई बात करता है क्या यार? हाँ, मुझे भी सेम बोला। अबे मतलब मैं अकेला लटका हुआ हूँ? अरे यार घर पे पता चल गया तो मम्मी मार डालेगी। यार कबीर कुछ बता ना, 3 स्टेप प्रोसेस, कुछ 6 दिन मम्मी इन, कुछ तो आइडिया दे। ओह, अब तुझे कबीर की याद आ रही है? मतलब तू ना चूतिया ही रहेगा। सुसु, जरा सबटेक्स्ट समझाना इसको। ध्रुव, संदर्भ सहित व्याख्या करूं तो कबीर कहते हैं कि आपकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सिर्फ छवि के साथ ही नहीं बल्कि हमारे साथ भी चल रही है। ऐसे मतलबी टाइप दोस्त हो यार तुम लोग। कल पूरा दिन मैं छवि से बात नहीं कर पाया और तुम लोग मेरी हेल्प करने के बजाय अलग ही पॉसेसिव हो रहे हो। अबे लोड़ू, पिछले 3 दिन से जडेजा बनकर मैं ही बॉलिंग कर रहा हूँ, मैं ही फील्डिंग कर रहा हूँ। बात पॉसेसिव होने की नहीं है। योर रिलेशनशिप इज डायरेक्टली अफेक्टिंग माई हेल्थ। हाँ तो ठीक है ना, जरूरत भी है थोड़ी। तू बॉडी शेम कर रहा है मुझे?
This is the 21st century, Dhruv. You can't say अरे this. सॉरी ओके फाइन, आज रात सुसु के घर, क्रिकेट, प्ले स्टेशन, जो भी तुम लोग बोलो, डन। बस बहुत हो गया सुसु। अब इस ध्रुव को ना हम नहीं छोड़ेंगे। एंड बाय दैट आई मीन अब हम ध्रुव को छोड़ेंगे। यार कितनी क्यूट लग रही हो। सॉरी, तुम क्लास पे ध्यान दो। ध्रुव, तूने कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट किए कि नहीं? हाँ मम्मी, करता हूँ। सॉरी यार, मम्मी पागल हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, तूने कभी करियर काउंसलिंग की है क्या? Hey you, what is that? What are you doing with that? Tell me. तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।